नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान आईएएस में। आज का आपका सेशन है क्या? करंट अफेयर। करंट अफेयर में हम क्या पढ़ेंगे? हाल फिलहाल की घटनाएं। ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हाल ही के वर्षों में हुए संविधान संशोधन। ठीक है। हाल ही के वर्षों में हुए संविधान संशोधन संशोधन ठीक है। जी, 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आवाज आ रही है? जी, चेक करिए, आवाज आ रही है? आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हाल ही के वर्षों में हुए संविधान संशोधन, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे क्या? 106वां संविधान संशोधन। 106वां संविधान संशोधन। जी, 106वें 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था भाई? ऑप्शन ए है आपका शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन बी है महिलाओं को 33% आरक्षण। ऑप्शन सी है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा। ऑप्शन डी है नगर निगमों का गठन। क्या था भाई? आपका ऑप्शन ठीक है क्या? महिलाओं को 33% आरक्षण। महिलाओं को 33% आरक्षण। क्या था भाई आरक्षण कहे में? नंबर एक, लोकसभा। नंबर एक, लोकसभा। नंबर दो, राज्य विधानसभा। नंबर एक लोकसभा, नंबर दो राज्य विधानसभा, नंबर तीन क्या है? दिल्ली राज्य विधानसभा। दिल्ली राज्य विधानसभा। ठीक है। कौन सा बिल था ये? 128, 128वां संविधान संशोधन। बिल। और कौन सा अधिनियम बना? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। और सरकार ने इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? इसका नया नाम क्या रख दिया? नारी शक्ति नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस अधिनियम का नाम क्या कर दिया सरकार ने? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। बात करें सबसे पहली बार कब पेश हुआ ये? सबसे पहली बार ये बिल कब आया? नोट करें। सबसे पहली बार
1996 में। किसकी गवर्नमेंट थी उस टाइम? HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा। नाइनटी 1996 में। उसके बाद ये आया 1998 में। 1998 में किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद ये आया कब? 2010 में। किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में ये राज्यसभा में क्या हो गया? पास। लेकिन लोकसभा में आज तक कभी नहीं आ पाया। लोकसभा में कब आया ये? साथ साथ नोट करते चलेंगे। लोकसभा में पहली बार कब आया? 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में पास हो गया। उसके बाद कहाँ गया? राज्यसभा में। 21 सितंबर को कहाँ पास हो गया? राज्यसभा में। उसके बाद कहाँ गया? राष्ट्रपति के पास। कब? 29 सितंबर को राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति कौन थी उस टाइम? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। 29 सितंबर को कहाँ? राष्ट्रपति के पास। ठीक है। बात करते हैं कितने साल के लिए ये वैलिड होगा, कितने साल के लिए लागू होगा? 15 साल के लिए। पंद्रह वर्षों 15 वर्षों के लिए। अधिनियम लागू होने की तिथि से 15 वर्षों तक ये नियम क्या होगा? लागू। उसके बाद सरकारें आएंगी और चेंज करेंगी, आगे इस बिल को बढ़ा सकती है। बात करें कब से ये लागू होगा? अभी आपके एग्जाम में यूपीएससी में डायरेक्ट पूछ लिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब से लोकसभा में कब से लागू होगा? कब से होगा भाई? 19वीं लोकसभा से। 19वीं लोकसभा से। फिलहाल कौन सी चल रही? 18वीं। जब बात करते हैं इसकी जरूरत पड़ी क्यों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जरूरत पड़ी क्यों? क्या जरूरत थी 33% आरक्षण देने की? वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? 18वीं।
कितनी महिलाएं हैं? 74। लगभग कितना परसेंट? 14-15%। 14-15%। सत्रहवीं लोकसभा कितनी महिलाएं थी? 17वीं लोकसभा। साथ साथ नोट करते चलेंगे। 78। कितनी महिलाएं थी? 78। लगभग वही 14-15%। आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ की संसद में महिलाओं का परसेंटेज कितना है? लगभग 30%। मतलब हमसे भी ज़्यादा है। महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए क्या करा गया? ये अधिनियम लाया गया। और कितना परसेंट आरक्षण? महिलाओं को 33% आरक्षण। क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें आपसे क्या? क्वेश्चन पूछ लेगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम वंदन अधिनियम लागू होगा। लागू होगा। 3-4 ऑप्शन दे देगा वही। लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 दे देगा आपको राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, और नंबर 4 ऑप्शन दे देगा आपको लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा। विधानसभा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? नंबर 4 लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा। मतलब नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहाँ लागू नहीं होगा? राज्यसभा में। एक रिपोर्ट आई 2021 में। क्या? एक रिपोर्ट आई 2021 में। राष्ट्रीय परिवार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 तक
कितना लिंगानुपात हो जाएगा भारत का? 1020। कितने पुरुषों पर? 1000। वर्तमान में कितना है? 943। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने पर? 1000 पर। मतलब क्या? 20 महिलाएं क्या होगी? अधिक। अब शादी की टेंशन नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है भाई? नंबर ए ऑप्शन, शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करना। नंबर दो ऑप्शन, ये क्या होगा आपका सही? राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान और निर्दिष्ट करने की शक्ति बहाल करना। मतलब क्या है? एक अधिनियम आया 102वां, 102वां। इसमें क्या करा गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसे क्या कर दिया? संवैधानिक। संवैधानिक। और इसमें क्या करा? राज्य सरकारों की शक्ति क्या कर ली? छीन ली। किस बात को लेके? कि अब रा, राज्य सरकार किसी भी समुदाय को पिछड़ा वर्ग का, किसी भी समुदाय को पिछड़ा वर्ग घोषित नहीं कर सकती। उसके बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया और फिर सरकार ने एक और संविधानिक संशोधन लाए। कौन सा? 105वां संविधान संशोधन। इसमें कहा गया राज्य सरकारें जो है सामाजिक और पिछड़े रूप से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए निर्दिष्ट करने की शक्ति बहाल कर दी। बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, कब स्थापना हुई थी? गठन कब हुआ था? 1993। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यक्ष कौन है? कौन है भाई? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? कौन है भाई? कमेंट करके बताओ जरा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अध्यक्ष श्री हंसराज गंगाराम अहीर।
श्री हंसराज गंगाराम अहीर। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, इंपॉर्टेंट। श्री हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक रूप से, नंबर ए ऑप्शन है क्या, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करना, या फिर नंबर बी ऑप्शन क्या है आपका, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण की अवधि को बढ़ाना। नंबर सी ऑप्शन है आपका, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाना। डी ऑप्शन, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाना। क्या होगा भाई इसका उत्तर? बी ऑप्शन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण की अवधि को बढ़ाना। आरक्षण की अवधि को बढ़ाना। कब तक के लिए? 2030 तक के। मतलब एससी और एसटी को क्या 2030 तक के लिए क्या आरक्षण मिलता रहेगा। 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और कितने वर्षों तक हो गया ये अभी तक? 80 वर्षों तक। 80 वर्षों तक। 80 वर्षों तक। एक सौ 4वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसी में ये एक और संशोधन किया गया, क्या? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन। इनका आरक्षण क्या कर दिया? खत्म। एंग्लो इंडियन का आरक्षण क्या कर दिया? खत्म। कहां से? लोकसभा से। कौन से अनुच्छेद में था? कौन से आर्टिकल के तहत इन्हें एंग्लो इंडियन को आरक्षण मिलता था? कोई बताएगा? जी, 131, सॉरी 331वें। और विधानसभा में? कौन से आर्टिकल के तहत? 333। विधानसभा में 333 आर्टिकल के तहत और लोकसभा में 331 आर्टिकल के तहत एंग्लो इंडियन को क्या मिलता था? आरक्षण। और इस संविधान 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया? समाप्त। जी। दो चीज और नोट करेंगे। एससी आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? एससी आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बताएगा कोई? श्री किशोर मकवाना। श्री किशोर मकवाना।
और एसटी आयोग के नोट कर लिया। एसटी आयोग के एसटी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताएगा कोई? एसटी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य। अंतर सिंह आर्य। जी, नोट कर लिया। आगे बढ़ो। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है भाई 103वां संविधान संशोधन? ये ऑप्शन दिया है आपको, क्या? संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करना। बी ऑप्शन क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान करना। सी ऑप्शन है क्या? पंचायत राज संस्थाओं शक्तियों को बढ़ाना। डी ऑप्शन क्या है? भारत में आधार कार्ड को अनिवार्य करना। क्या है भाई इसका उत्तर? जी, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो बताएगा इसका उत्तर क्या है? बी, राइट ऑप्शन क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको क्या होगा? 10% आरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 270 को निरस्त करना। बी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करना। सी क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्गों को संवैधानिक दर्जा देना। पीछे बात हो चुकी है इसकी, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993। गठन कब हुआ पिछड़ा वर्ग आयोग का? 1993 में। जी, नेक्स्ट। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था भाई मुख्य उद्देश्य? ऑप्शन ए है डिजिटल भारत का विस्तार करना। बी है वस्तु एवं सेवा कर को लागू करना। सी ऑप्शन है पंचायतों को अधिक अधिकार देना। डी ऑप्शन है संघीय ढांचे को मजबूत बनाना। क्या है भाई इसका उत्तर? बताएगा कोई? जी, बी ऑप्शन, वस्तु एवं सेवा कर को जीएसटी को लागू करना। वस्तु एवं सेवा कर को लागू करना। वस्तु एवं सेवा कर को लागू करना। कब से लागू हुआ है भारत में? जीएसटी कब से लागू हुई भाई? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017। जी, 1 जुलाई 2017 से। और भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया, कौन सा? 279A।
आर्टिकल 279A किससे संबंधित है? जीएसटी से, जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद से। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? भारत का वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। जी, आपके लिए क्वेश्चन है क्या? सबसे पहले, सबसे पहले जीएसटी, सबसे पहले जीएसटी किस देश में, देश में लागू की गई? आपके लिए होमवर्क है, सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू की गई? और भारत में जीएसटी के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। जीएसटी कितने प्रकार की है? 4 प्रकार। कौन कौन सी? एसजीएसटी, नंबर 2 सीजीएसटी, नंबर 3 होगा आपका यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी। नंबर 4 क्या है? आईजीएसटी, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। आज के लिए इतना ही, कल करते हैं नया टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।